नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताज़ा अंक में हमारे दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं महावीर सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे किसी भी देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है उसका विदेशी मुद्रा भंडार और चालू वित्त वर्ष में देश से आयात और निर्यात की क्या स्थिति है तथा अगस्त माह में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति में कितना बदलाव आया है। देश दुनिया के मौजूदा हालात में किसी भी देश के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का काफ़ी महत्व है और पिछले कुछ महीनों से देश का विदेशी मुद्रा भंडार कम होता जा रहा है। जो ताज़ा आंकड़े हैं उसके मुताबिक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 550.87 अरब डॉलर पर आ गया है, जबकि एक समय यह 640 अरब डॉलर के उच्च स्तर तक पहुंच गया था। विदेशी मुद्रा डीलर उनका कहना है कि अगस्त 2022 में रिजर्व बैंक ने रुपए को समर्थन देने के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में 13 अरब डॉलर बेचे हैं और रिजर्व बैंक ने इसके जरिए रुपए को समर्थन देने का प्रयास किया है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया फिलहाल 79 और 80 रुपये के बीच में चल रहा है और विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत को अगर विदेशी निवेशकों का पसंदीदा स्थल अगर बनना है तो रुपए और डॉलर की जो विनिमय दर है उसमें काफ़ी हद तक उसे स्थिरता लानी होगी और इसके परिणाम ये देखने को भी मिले हैं। रिजर्व बैंक ने जो रुपए को एक स्तर देने का प्रयास किया है तो उसके परिणाम स्वरूप अगस्त महीने में जो पूंजी बाजार है उसमें 7.1 अरब डॉलर का शुद्ध प्रवाह देश में देखा गया है। ये दिसंबर 2020 के बाद ये स्थिति देखने को मिली है और सितंबर के जो हाल के दिन बीते हैं उनमें भी ये स्थिति जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। तो इस लिहाज से विदेशी मुद्रा भंडार की मजबूत स्थिति किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी है, खास तौर से भारत जैसे देश के लिए जो कि कई चीज़ों का बड़े पैमाने पर आयात करता है। कच्चे तेल की अगर हम बात करें तो देश अपनी ज़रूरत का 80% से ज़्यादा कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। इसके आंकड़े मैंने अपने पिछले वीडियो में दिए हैं कि 21-22 करोड़ टन के मुकाबले भारत में 2 और 3 करोड़ टन के बीच में ही कच्चे तेल की पैदावार होती है। अब हम ताज़ा आंकड़े अगर हम बात करें, यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से जो दुनिया में कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं, कई खाद्य जिनसों के दाम बढ़े हैं, उर्वरक और इस्पात जैसी जिनसों के दाम बढ़े हैं, तो उसके बाद भारत का जो कच्चे तेल का आयात था अप्रैल के महीने में उसका औसत मूल्य $103 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया था और उसके बाद ये $109 हुआ और जून में $116 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। जुलाई में भी ये इसके आसपास रहा या उससे ज़्यादा रहा, लेकिन हाल के कुछ समय से जो दुनिया में स्थिति बनी है, जो विकसित देश हैं, अमेरिका हो गया, यूरोपीय संघ हो गया और ब्रिटेन हो गए, इन देशों में महंगाई का आंकड़ा 10% या उससे भी ऊपर जाने की वजह से जो मांग का दबाव है वो कुछ कम हुआ है और इसकी वजह से कच्चे तेल के दाम भी विश्व बाजार में कम हुए हैं। और ये जो ताज़ा आंकड़े हैं, सितंबर के शुरुआती सप्ताह में भारत का जो कच्चे तेल का औसत खरीद मूल्य वह $88 के आसपास आ गया है और विश्व बाजार में भी कच्चे तेल के दाम $90-92 के आसपास आ गए हैं। तो इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक राहत भरी खबर माना जा सकता है और विदेशी मुद्रा भंडार के लिहाज से भी उस पर इससे जो है दबाव कम होगा। अब अगर हम देश के निर्यात और आयात की बात करें तो अप्रैल से अगस्त के जो 5 महीने इस वित्त वर्ष के हैं उसमें कुल मिलाकर देश से 317.81 अरब डॉलर की वस्तुओं का आयात किया गया देश में, जबकि निर्यात 192.59 अरब डॉलर को हुआ। ये सरकारी आंकड़े में बताया गया है। और सेवा क्षेत्र की अगर बात करें तो 94.75 अरब डॉलर की सेवाओं का निर्यात किया गया और 58.94 अरब डॉलर की सेवाओं का आयात किया गया।
तो इसमें हमें 35.81 अरब डॉलर की सेवा के मामले में जो है अधिशेष है, लेकिन वस्तुओं का जो निर्यात हुआ है उसमें 125.22 अरब डॉलर का घाटा है। तो कुल मिलाकर दोनों का अगर वस्तु व्यापार और सेवा व्यापार की हम बात करें तो देश पर जो 90 अरब डॉलर का जो है व्यापार घाटा है कुल मिलाकर। तो ये हमारी विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता है। निर्यातकों के जो महासंघ है, देश में निर्यातकों की सबसे बड़ा जो संगठन है FIO, उसके अध्यक्ष डॉक्टर ए शक्तिवेल का कहना है कि अगस्त महीने में हमारा निर्यात पिछले साल अगस्त के मुकाबले करीब उतना ही रहा है। तो उन्होंने कहा कि 1.62% की मामूली वृद्धि अगस्त 2022 में निर्यात में हुई है। तो ये जो है ये बड़ी वैश्विक कारोबार में जो चुनौतियां हैं उसकी वजह से हुआ है। दुनिया भर में माल के भंडार पटे पड़े हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध और चीन ताइवान संकट के बीच महंगाई का आंकड़ा बढ़ने की वजह से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ा है। तमाम देशों में लोगों की खरीद क्षमता कमज़ोर हुई है और इससे माल का उठाव जो है वो कमज़ोर पड़ा है। इससे मांग कमज़ोर पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि दुनिया में जो सस्ते माल है उनके उत्पादों की मांग बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ चीन का माल जो है महंगा हो रहा है। चीन पर दुनिया का विश्वास भी थोड़ा कम हो रहा है, जबकि भारत की तरफ ये माहौल बन रहा है। इस लिहाज से ये घटनाक्रम भारत के लिए अनुकूल है। लेकिन चूंकि जो दाम जो है सस्ते माल की मांग बढ़ रही है, इसलिए जो निर्यात मूल्य है उस पर जो है इसका प्रभाव दिख रहा है और उस पर जो कमाई है, निर्यात की कमाई, वो थोड़ी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पा रही है जितनी की होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि अगस्त के महीने में हमारा आयात 37.28% बढ़ा है, ये ज़्यादा है। पेट्रोलियम उत्पादों का आयात है, कोयले का आयात जो इस दौरान बड़ी तेज़ी से बढ़ा है, कोक का आयात बढ़ा है, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कीमती पत्थर, बिना तरासे हुए हीरे हम विदेशों से आयात करते हैं, सोना आयात करते हैं, उसका आभूषण बना के फिर उसका निर्यात करते हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये हमारे आयात बिल को जो है बढ़ा रही है। तो इसलिए हमें उन्होंने आश्वासन दिया कि उद्योग जगत उत्पादन बढ़ाने में आयात को कम करने पर काम कर रहा है और इस दिशा में जो है प्रयास जारी है। इस अवधि में जो है अप्रैल से अगस्त की अवधि में अगर हम बात करें, जो कोयला है और कोक है उसका आयात जो है एक साल पहले की इसी अवधि के मुकाबले 174% बढ़ा है। कच्चे तेल का आयात जो है मूल्य के हिसाब से 88% बढ़ के 99 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी होगी और इसके लिए विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के उपाय करने होंगे। उन्होंने कहा कि रुपये में विदेश व्यापार करने की जो रिजर्व बैंक ने पहल की है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उस पर हमें जोर शोर से आगे बढ़ना होगा। रूस के साथ रुपये में व्यापार करने की बात हो रही है, ईरान के साथ रुपये में व्यापार करने की बात हो रही है और वहीं दूसरी तरफ जो ऑटोमोबाइल उद्योग है, जहाँ पेट्रोल डीजल की सबसे ज़्यादा खपत होती है, उसमें हरित ईंधन की बात हो रही है। वहाँ पे बैटरी से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहाँ पर जो पेट्रोल डीजल के वाहन है उनको उत्पादन को जो है हतोत्साहित करने की बात जो है हमारे सड़क परिवहन एवं उद्योग मंत्री कर रहे हैं। वहीं वो कह रहे हैं कि जो पुराने वाहन हैं उसको सड़कों से हटाने के लिए स्क्रैप करने को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम वित्त मंत्री से मिलेंगे, जो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, दोनों मिलकर वित्त मंत्री से मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि जो भी अपने पुराने वाहन को स्क्रैप करके नए वाहन देता है, नए वाहन खरीदता है, ऐसे ग्राहक को जो है टैक्स में कुछ राहत देनी चाहिए ताकि इसको बढ़ावा मिले। तो कुल मिलाकर यह है जो कि देश में जो विदेशी मुद्रा की बचत कैसे की जाए, उसको मजबूती कैसे दी जाए, उस पर विचार हो रहा है, उस पर काम हो रहा है। अब हम बात करेंगे अगस्त महीने के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अगस्त 2022 में 7% पर पहुंच गया। जुलाई में ये थोड़ा कम हो गया था 6.71%, लेकिन अगस्त में फिर बढ़कर 7 पर पहुंच गया है। सबसे ज़्यादा जो महंगाई है वो सब्जियों के दाम 13.23% बढ़े हैं, अनाज और उसके उत्पादों के दाम 9.5% बढ़े हैं, फल के दाम 7.5% पिछले साल इसी अवधि के मुकाबले, जो अगस्त के मुकाबले, और मसाले 15% महंगे हुए हैं। तो इन सब बातों को थोक मूल्य सूचकांक की अगर हम बात करें तो उसमें 12.41% की वृद्धि, जो उसका जो सूचकांक है वो 12.41% बढ़ा है। तो कुल मिलाकर जो थोक मूल्य सूचकांक है उसकी वृद्धि 12.41% रही है। हालांकि थोक मूल्य सूचकांक की वृद्धि में पिछले 6 महीने से लगातार कमी आने की बात
की जा रही है। और थोक मूल्य सूचकांक में जो सबसे बड़ा ग्रुप है उसमें जो है विनिर्माण क्षेत्र की मुद्रास्फीति 11.5% रही है। ईंधन और प्रकाश समूह की वृद्धि सबसे ज़्यादा रही है। जो ईंधन समूह में पेट्रोल डीजल हो गया, गैस हो गई, कोयला हो गया, इसकी वृद्धि सबसे ज़्यादा 33.67% रही है। विनिर्माण की मतलब कल कारखाने फैक्ट्रियों में जो उत्पाद बनते हैं 11.56% रही है। और गेहूं, सब्जी, आलू, फल, दूध और अंडा जो खाद्य जिनसों को मिलाकर जो प्राथमिक समूह है उसकी मुद्रास्फीति अगस्त में थोक मुद्रास्फीति 5.39% से बढ़कर इस साल अगस्त में 14.93% हो गई है। तो यानी खाद्य जिनसों के दाम भी तेजी से बढ़े हैं। तो वित्त मंत्रालय का कहना है कि जो ये अगस्त और सितंबर का अगस्त का महीना, जुलाई अगस्त के महीने होते हैं, इस पर मौसम का नकारात्मक प्रभाव जो है सब्जियों पर पड़ता है। इस दौरान आमतौर पर दाम ऊंचे रहते हैं क्योंकि नई फसल आने में कुछ समय रहता है और मानसून की वजह से कई बार आपूर्ति भी प्रभावित रहती है। जुलाई के दौरान औद्योगिक उत्पादन का आंकड़ा 2.4%, यानी जुलाई 2022 में जुलाई 2021 के मुकाबले औद्योगिक उत्पादन में 2.4% की वृद्धि हुई है। और अप्रैल से जुलाई की अगर हम बात करें तो ये वृद्धि, औसत वृद्धि अप्रैल, मई, जून, जुलाई में औद्योगिक उत्पादन की 10% रही है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। अपने देश की आर्थिक स्थिति के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं और इसे शेयर कीजिए। नमस्कार।